मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने एडवर्ड्स के बारे में पढ़ा था। एडवर्ड कितने प्रकार होते हैं, फिर हमने उसके रूल्स पढ़े थे, नियम। अगर आप किसी को भी एडवर्ड का कोई भी टॉपिक, कोई भी रूल्स वगैरह समझ में नहीं आया हो तो आप फ़ोन, मैसेज, व्हाट्सएप किसी भी प्रकार से आप मुझसे पूछ सकते हो, आपको उचित जवाब मिलेगा। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने ग्रामर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मतलब कि सब्जेक्ट और वर्ब में समझौता या सामंजस्य, मतलब दोनों में एक प्रकार का वो संबंध होता है। दोनों में सब्जेक्ट और वर्ब का बहुत मतलब एक दूसरे के सहमति से अगर सब्जेक्ट और वर्ब होनी तो वो बहुत एक सेंटेंस के लिए बहुत अच्छी बात है। जैसे लिखा है, क्या होता है कि वह वर्ब जिसका, देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि वह वर्ब जिसका निर्धारण नंबर यानी वचन एवं पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट के द्वारा होता है। मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये होता है कि सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग, ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। मैं अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। अगर इन सबको क्या बोलेंगे अपन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सहमति बोलते हैं। एग्रीमेंट यानी समझौता। अब हम देखते हैं कि तो मतलब सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब को रखना ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। और मैं हर कहीं अपन सब्जेक्ट के बाद में कोई प्लूरल वगैरह ये वर्ब नहीं रख सकते, तो कुछ नियम होते हैं। सबसे पहली बात है कि हर वर्ब हमें कैसे पता चलेगा कि वर्ब प्लूरल है या सिंगुलर है। अगर वर्ब अपने नॉर्मल अपने मतलब मूल रूप में है, ठीक है, पहले जैसे रूप में है वो, तो वो एक प्लूरल में। जैसे गो प्लूरल है, हम अपनी आवश्यकता अनुसार उसकी लास्ट में एस या ई एस लगा कर उसको फर्स्ट और मतलब एक वचन और बनाते हैं, लेकिन हमेशा वर्ब जो उनका फुल फॉर्म होती है वो हमेशा प्लूरल में ही होती है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं अपना कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के मतलब कैसा सब्जेक्ट होगा तो कैसी वर्ब उपयोग करनी है हमें, ठीक है। ये एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि मतलब खाली जगह दी होती है और ब्रैकेट्स में एक वर्ब होती है कि उसको वर्ब को आपको सही वर्ब का सही रूप उसमें भरना है। तो ऐसे वाक्यों के लिए आपको ये पढ़ना जरूरी है। अब देखो, पहला है, सबसे ऊपर लिखा है रूल्स फॉर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मतलब कि सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट के लिए कुछ नियम होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे नॉर्मल एक देख लेते हैं। जैसे द डॉग्स आर बार्किंग। द डॉग्स, देखो DOGS पीछे एस लगा है, मतलब बहुवचन है, प्लूरल है सब्जेक्ट। और आर हेल्पिंग वर्ब है तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब। अगर आर की जगह आगे डॉग्स की जगह एस हटा देते, ओनली फॉर डॉग होता तो ई जाएगा, ठीक है। द डॉग्स आर बार्किंग, और अगर द ओनली फॉर डॉग होता तो ई जाता। फिर नीचे द डांसर गोज ऑन द स्टेज। द डांसर सिंगुलर है तो वर्ब भी GO पीछे ये लगा के सिंगुलर बनाया हमने। तो बस यही है कि सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब को उपयोग करना ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। अब सब्जेक्ट किसे बोलते हैं, आपको सेंटेंस में पता था कि किसी भी सब्जेक्ट को मतलब जो वाक्य में जिसके बारे में बताया जाए वो सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो पहले दिए, और किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए या तो नाउन या प्रोनाउन होना जरूरी है। अगर नाउन है और प्रोनाउन है तो ही वो सब्जेक्ट का रूप ले सकता है, अन्यथा नहीं। अब अपन शुरू करते हैं हमारा आज का फर्स्ट रूल है, बेसिक रूल है, नॉर्मल, जैसा अभी ऊपर हमने पढ़ा था। रूल नंबर 1 देखो, बेसिक रूल क्या है। नंबर 1 लिखा है कि सिंगुलर सब्जेक्ट आगे कैसा सिंगुलर वर्ब, कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके सामने सिंगुलर वर्ब ही आगे प्रयोग होगी। ये बेसिक रूल है, फिक्स है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, नॉर्मल सेंटेंस है, कुछ उल्टा सीधा नहीं है, मतलब लंबा चौड़ा सेंटेंस नहीं है, नॉर्मल सा सेंटेंस है। जैसे ऊपर लिखा है द डॉग्स आर बार्किंग, अगर ऐसा सेंटेंस है तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर। जैसे नीचे वाला द डांसर नॉर्मल सेंटेंस है तो अपन द डांसर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो गोज भी अपने सिंगुलर वर्ब लगेगी। दूसरा नियम अपना मतलब फर्स्ट रूल बेसिक में, सेकेंड रूल है प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। यदि सब्जेक्ट प्लूरल में है तो वर्ब भी प्लूरल यूज होगी, मतलब सब्जेक्ट बहुवचन है तो वर्ब भी बहुवचन में प्रयोग होगी। जैसा उसी में देखो ऊपर वाले में द डॉग्स है प्लूरल सब्जेक्ट,
वर्ब आगे आर आ रही है, तो हम वर्ब आर है, इसका मतलब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल यूज होगी। ये अपना बेसिक रूल है, किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले आपको ये ढूंढना, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखो नीचे, दैट मंकी ईट्स बनाना, दैट एंड वह, कोई इशारा करके बता रहा है, कोई छत के ऊपर बैठा नहीं बंदर, तो कि वह मंकी, वह बंदर केला खाता है। अब देखो EAT ईट, ये प्लूरल फॉर्म है, इसके पीछे हमने एस लगाया तो ईट्स। देखो किसी नाउन के पीछे एस लग जाए तो वो प्लूरल बन जाएगा, लेकिन किसी वर्ब के पीछे एस लग जाए तो वो सिंगुलर बन जाएगी। ये थोड़ा सा हमें डिफरेंस ध्यान रखना पड़ेगा। अगर किसी वर्ब के पीछे एस या ES लगा है तो वो सिंगुलर बनेगी, और किसी नाउन या नाउन के पीछे लगा है तो वो प्लूरल बनेगा। जैसे ऊपर लिखा था डॉग्स, DOG एस लगाया तो डॉग्स प्लूरल बना, और EAT एस ईट लगाया तो ये सिंगुलर बनी। उल्टा सिस्टम है, नाउन और वर्ब में एस लगने से नाउन सिंगुलर बन जाता है, नहीं प्लूरल बन जाता है, और एस लगने से वर्ब सिंगुलर बन जाता है। तो हमें पहला नियम है हमारा कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर यूज होगी, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल यूज होगी। आगे सेकंड एग्जांपल देखो, वी प्ले क्रिकेट रेगुलरली, कि हम नियमित क्रिकेट खेलते हैं। हम, वी बहुवचन है, प्लूरल है, एक से ज़्यादा है, तो सब्जेक्ट वर्ब कौन सी है, प्ले। अगर यहाँ पर ही होता कि ही, तो प्ले में अपन ES लगाते, पीछे एस लगाते, प्लेज, PLAYS, प्लेज क्रिकेट रेगुलरली। सब्जेक्ट बहुवचन है, प्लूरल में है, तो वर्ब भी प्लूरल यूज होगी, ठीक है। ये सबसे बेसिक नियम है, सबसे पहला नियम अपना। आगे हम बढ़ते हैं, आगे हमारा सेकेंड नियम है। देखो फर्स्ट हमने बेसिक रूल समझा है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल, ठीक है। सेकंड एग्जांपल, सेकंड रूल देखते अपना, रूल नंबर सेकंड है, टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय एंड रिक्वायर ए प्लूरल वर्ब। मतलब टू सिंगुलर यानी दो सिंगुलर सब्जेक्ट, एक वचन वाले, ठीक है, दो एक वचन वाले सब्जेक्ट कनेक्टेड इन, जुड़े हुए किससे, बाय एंड से। अगर दो सब्जेक्ट है और बीच में एंड है तो उनके आगे सामने कौन सी वर्ब यूज होगी, प्लूरल। जैसे ऊपर लिखा देखो इस ब्रैकेट में कि एस यानी सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट 1 प्लस एंड प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट 2, कैसी वर्ब हो गया, प्लूरल वर्ब। जैसे अपन देखते हैं एग्जांपल देखते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर। देखो गोल्ड सिंगुलर सब्जेक्ट 1 है, सिल्वर सिंगुलर सब्जेक्ट 2 है। अब ये दोनों मिलके बीच में इनको एंड से कनेक्टेड किया, तो ऐसी स्थिति में आगे वर्ब प्लूरल में आएगी। अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से कनेक्टेड है, तो ध्यान रखना, दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से कनेक्टेड है तो उनके आगे कौन सी वर्ब यूज होगी, प्लूरल में। लिखा है देखो एग्जाम्पल में, गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीशियस मेटल। तो इसमें गोल्ड सिंगुलर सब्जेक्ट फर्स्ट, सिल्वर सिंगुलर सब्जेक्ट सेकेंड, इन दोनों के आगे कौन सी वर्ब हुई, यूज हुई आर। तो दो सिंगुलर सब्जेक्ट अगर एंड से कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं, तो उसके आगे सामने हमें प्लूरल वर्ब यूज में होगी। एक एग्जांपल और देखते अपन, ही एंड आई वर प्लेइंग चेस। वह और मैं क्या खेल रहे हैं, चेस। ही एंड आई वर प्लेइंग चेस, कि वह और मैं शतरंज खेल रहे थे। अब देखो ही एक वचन है, आई ये भी एक वचन है, सिंगुलर, दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर, लेकिन कनेक्टेड किससे, एंड से। तो आगे क्या वर्ब आई, वर यानी प्लूरल सब्जेक्ट है। तो हमें से याद रखना है कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट अगर एंड से कनेक्टेड हैं तो उसके सामने आगे अपन कौन सा वर्ब यूज करेंगे, वर्ब यानी प्लूरल वर्ब यूज होगी, ठीक है। अब कुछ ऐसे असाधारण वाक्य होते हैं कभी कभी ऐसे जिसको अपवाद बोलते हैं अपन, ठीक है। उसमें क्या होता है, जैसे अगर नाउन है और क्या, नाउन के बाद में वन आइडिया टू माइंड और सेम पर्सन और थिंग, अगर दोनों का अर्थ एक ही निकलता आगे, मतलब दोनों एक ही चीज़ में आते हैं तो वो उसमें सिंगुलर वर्ब यूज होगी। देखते अपन, जैसे एग्जांपल लिखा है कि टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो वन। अब देखो टाइम सिंगुलर सब्जेक्ट 1 एंड टाइड सिंगुलर सब्जेक्ट 2। टाइड बोलते हैं ज्वार को, पानी में उठता है ज्वार, एकदम अचानक से ऊपर पानी उठता, उसको बोलते हैं ज्वार। तो समय और ज्वार, वेट्स फॉर नो वन, के समय और ज्वार किसी का इंतजार नहीं करते, समय और ज्वार किसी का इंतजार नहीं करते। अब देखो टाइम एंड टाइड, ये दोनों लास्ट में किसका, किसी भी इंसान का इंतजार नहीं करते, दोनों में एक ही काम चीज़ आ रही है। तो दोनों में आ गया तो वेट्स, WAITS लगाया हमने।
तो जब एक ही अर्थ के दोनों का मतलब दोनों का उद्देश्य एक ही होता है तब हमें वर्ब सिंगुलर लगाते हैं। एक एग्जांपल और समझते हैं, सेकंड वाला बेस्ट में, पोटैटो एंड टोमेटो इज़ ए वेजिटेबल, कि आलू और टमाटर एक सब्जी है। प्लूरल सब्जेक्ट वन है पोटैटो, नहीं सिंगुलर सब्जेक्ट वन और सिंगुलर सब्जेक्ट टोमेटो, ये दोनों मिला है, लेकिन फिर भी अपन आगे कौन सा आ रहा है, इज आ रहा है, सिंगुलर वर्ब आ रही, लेकिन आगे दोनों क्या है, दोनों एक वेजिटेबल है। तो ऐसी स्थिति में अपन यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा समझ ज़्यादा नहीं है कि जैसे ऊपर लिखा नोट लगा के नाउन के बाद में अगर वन आइडिया टू द माइंड, कि दिमाग में एक ही आइडिया हो, जैसे पोटैटो और टोमेटो दोनों क्या है, सब्जी है। टाइम एंड टाइड, के समय और ज्वार किसी का वेट नहीं करते, फिक्स बात है, ऊपर वाले में थोड़ा अलग था। तो ऐसी स्थिति में अपन वहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ये हुआ हमारा सेकेंड रूल। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा रूल है रूल नंबर 3। इसमें भी दो काइंड है, दो प्रकार इसके, दो तरफ से यूज होता है। देखो फर्स्ट हमने पढ़ा था बेसिक सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से कनेक्टेड है और डिफरेंट अलग है, थोड़ा अलग निकल रहा है, उनका अर्थ एक सेम अर्थ नहीं है, तो वहाँ पर प्लूरल वर्ब। और दो सिंगुलर सब्जेक्ट है एंड से कनेक्टेड है और एक ही अर्थ निकल रहा है, दोनों का उद्देश्य एक ही है, तो वहाँ पर एक वचन मतलब सिंगुलर वर्ब यूज होगी। तीसरा अपना रूल है, देखो थर्ड नंबर, टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स जॉइंड बाई और या और नॉर रिक्वायर सिंगुलर वर्ब, के दो या दो से अधिक, टू और मोर दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट, एक वचन वाला सब्जेक्ट अगर ज्वाइन किससे ज्वाइन हो, और या नॉर से, आइदर और या नाइदर नॉर। अगर इन दोनों से कोई लिखा नहीं और वाला, वो आइदर और में आता है, जो नाइदर नॉर में वो वाला, अगर इनसे कोई सब्जेक्ट कनेक्टेड हो, एंड वाले नहीं, यहाँ पर और का प्रयोग करेंगे, तो इनसे कोई सब्जेक्ट कनेक्टेड हो दो, तो उनके सामने अपन सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। देखो लिखा है, ब्रैकेट्स बना के लिखे है, सिंगुलर सब्जेक्ट फर्स्ट, उसके बाद में अगर और या नॉर हो, सिंगुलर सब्जेक्ट टू, तो अपन सब आगे वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर वर्ब। एग्जाम्पल देखो नीचे, नाइदर फूड नॉर वाटर वाज फाउंड देयर। अब देखो सिंगुलर सब्जेक्ट वन फूड, सिंगुलर सब्जेक्ट टू वाटर, दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट है, दो है, कनेक्टेड किससे, नॉर से, तो इसके सामने हमने आगे कौन सी वर्ब यूज की है, फर्स्ट फॉर्म, मतलब सिंगुलर वर्ब कैसे यूज की, वाज, सिंगुलर। तो हमें याद होना चाहिए कि यदि कोई सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट सिंगुलर नॉर या और से कनेक्टेड है, तो उनके सामने सिंगुलर वर्ब यूज होगी। सेकंड एग्जांपल देखो एक और है, आइदर द कैट और माउस हैज़ बीन देयर, सिंगुलर सब्जेक्ट वन कैट और सिंगुलर सब्जेक्ट टू माउस, दोनों सिंगुलर है, कनेक्टेड किससे है, और से, वर्ब कैसे यूज हो जाएगी, हैज़, सिंगुलर हो रही है। तो और या नॉट से कनेक्टेड दो सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो उनके आगे अपन सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से कनेक्टेड हो तो प्लूरल यूज करेंगे। ठीक है, फिर आगे अपन देखते हैं कि एक और नियम है इसका, कि सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस और या नॉन प्लस प्लूरल सब्जेक्ट। ऊपर वाले में हमने पढ़ा कि सिंगुलर सब्जेक्ट फर्स्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट टू, दो सिंगुलर सब्जेक्ट मिलकर सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन अगर सिंगुलर सब्जेक्ट एक वाला सिंगुलर है और आगे वाला प्लूरल में है, तो वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल वाली। जैसे एग्जांपल में देखते अपन, नाइदर शी नॉर हर पेरेंट्स आर नॉट प्रेजेंट इन माई बर्थडे पार्टी। कि मतलब नाइदर सी, कि वह, देखो सी सिंगुलर सब्जेक्ट एक है, उसके बाद में है नॉर, कनेक्ट हर पेरेंट्स, अब पेरेंट्स प्लूरल में, माता और पिता दो है, तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट के आगे नॉर से प्लूरल सब्जेक्ट है, आगे कौन सी वर्ब आई, देखो आर, मतलब प्लूरल वर्ब यूज होगी। ठीक है, दूसरा देखो, नाइदर आई नॉर माई ब्रदर्स गो टू जयपुर, आई मैं, नॉर माई ब्रदर्स न मैं और मेरे भाई। देखो आई सिंगुलर सब्जेक्ट है और माई ब्रदर्स प्लूरल सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट और या नॉट से कनेक्टेड हो तो उनके सामने प्लूरल वर्ब ही यूज होगी। आगे लिखा देखो, ब्रदर्स के बाद निकलेगा गो लिखा। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत ऐसे थोड़ा सा ध्यान रखना आपको कि मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब कैसे कहाँ पे यूज होती है। इसको एक बार वापस समझते हैं ऊपर से, कि यदि सिंगुलर सब्जेक्ट, दो सिंगुलर सब्जेक्ट
नॉर या और से कनेक्टेड हो तो उसके सामने अपन सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। अगर और से कनेक्टेड हो, और या नॉर से, और एक सिंगुलर हो और एक प्लूरल हो, तो जो पास में है उसके हिसाब से वर्ब आएगी। जैसे लिखा नहीं मैं सेकेंड एग्जांपल में हर पेरेंट्स और माय ब्रदर्स, तो इनके पास में वर्ब है, अब प्लूरल में ही आएगी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। आगे वाले जो 2-3 नियम और हैं वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक आपको समझ में नहीं आया तो आप कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हो। आपको जो होमवर्क दिया जाएगा वो इन्हीं नियमों से पढ़ के आपको बनाने पड़ेंगे, कहीं और से आपको नहीं मिलने वाले। इन सेंटेंस को, वीडियो को ढंग से देखना, समझना, आपको क्वेश्चन के उत्तर यही मिल जाएंगे। ओके।